अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ब्रेकफास्ट बन गया है मेरे किचन कॉर्नर में। इसमें ये है कि एग पिज़्ज़ा स्टिक्स हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि इसको हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लंच में यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को जो है ना टिफ़िन बॉक्स में हम पैक करके भी स्कूल भेज सकते हैं। बहुत ही आसान और हेल्दी लंच होगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, हेल्दी लंच होगा। बहुत छोटी सी रेसिपी है, शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगी। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 अंडे ले लिए हैं और अंडों को थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया है। हार्ड बॉईल करने के बाद जनाब इनको थोड़े सेंटर में से पीसीस करके, दो पीसीस करके उनको हमने स्टिक्स में परो लेना है। और जब हम स्टिक्स में ऐड कर रहे होंगे तो हमें हाथ थोड़ा सा मजबूती से गिरफ्त करनी होगी ताकि वो स्टिक के अंदर जाके अंडा टूट ना पाए। उसके बाद उसके ऊपर मैं कॉर्न ऐड करूँगी। कॉर्न की जगह पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। मेरे घर में यही चीज़ें खाई जाती हैं, इसलिए मैं वही चीज़ ऐड कर रही हूँ। उसके ऊपर हमने प्याज ऐड कर दिए हैं, टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, हरी मिर्च अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जो है ना रेड चिली जो है वो जैसे दादर मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा स्पाइसी करना है तो अब डिफरेंट किस्म के सॉसेज भी ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़े से लाइट चाहिए थे, हमने केचप के साथ खाने हैं, हमें थोड़े से लाइट चाहिए थे, इसलिए मैंने कोई भी मिर्च जो है ना वो यूज़ नहीं की। हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने यूज़ की है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके ऊपर हमने चीज़ ऐड कर दिए है। सब कुछ ऐड करने के बाद जनाब उसकी लेयर लगा के माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है ना वो स्टिक्स लग रही हैं। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि इन स्टिक्स को हम ओवन में बेक कर सकते हैं, माइक्रो में बेक कर सकते हैं, इसको हम एयर फ्राई में भी बेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं तो तवे पे करूँगी, और देगची में भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है, मतलब कि बेक करना मतलब तो हल्की आंच पे इसको हमने तवे पे रखना है या पैन में रखना है, और बहुत ही शानदार सी चीज़ बनेगी। सबसे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो है ना सारी वेजिटेबल थोड़ी नरम हो जाएँ, साथ में चीज़ मेल्ट हो जाए और उसका टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। इतना हमने नहीं पकाना कि अंडा जो है ना मज़ीद हार्ड हो जाए, और अगर अंडा मज़ीद हार्ड हो जाएगा तो उसका टेस्ट वो नहीं आएगा। अंडे भी नरम रहने चाहिए और ऊपर से चीज़ें जो है ना वो भी हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए, वेजिटेबल सारी नरम हो जाए, बस इतनी सी बात है। और बस स्टीम में ही सब कुछ हो जाता है। और माशाल्लाह आप एक दफ़ा बना के देखेंगे। मैं तवे पे इसको रख रही हूँ, हल्की आंच पे मैंने तवे पे सारी स्टिक्स की लेयर लगा दी है। इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है, ढक्कन। और अपनी कोशिश ये करनी है कि जब भी हम चीज़ों के ऊपर टॉपिंग कर रहे हों, हमें अलहदा ट्रे में या अलहदा बाहर तवे के अलावा, पैन के अलावा किसी और चीज़ में हमने सारी टॉपिंग करनी है। अगर हम टॉपिंग जो तवे के ऊपर रख के करेंगे तो सारी चीज़ों की लेयर जो है ना वो नीचे लगेगी और जल्दी जल जाएंगी। जलने की स्मेल जो है ना इनके अंदर जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं बनेगी। ये आपने लाजमी नोट कर लेनी है चीज़, और बड़ी इख्तियार से, बड़े प्यार से होने वाला काम है। उसके बाद जनाब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक दिया था, और हल्की सी आंच की जो हीट है ना उसी से ये पक गए। और माशाल्लाह आप देखें ऊपर से चीज़ की लेयर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फिर दोबारा मैं बताऊंगी, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर लें, ब्रिक कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें, चाट मसाला ऐड कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी वो बनाया हुआ है। टमाटो केचप उसके साथ हमने खाने हैं, तो आपको ऑप्शन है कि आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बच्चे इजीली इसको लंच में लेके जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और मतलब कि हेल्दी लंच है। जो बच्चे वैसे कुछ खाना पसंद नहीं करते, आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बच्चे खाएंगे, पसंद करेंगे। और बहुत ही यमी और मज़ेदार किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू, जब मेल्ट हुआ इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बंदे का ऑटोमेटिकली दिल कर रहा है। और हमारी चाय बन रही थी, चाय के बाद हम इसको खाएंगे। और नमक मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने अंडों में ऐड कर दिया था। अंडे जब बॉईल होने लगे थे तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था। एक तो इजीली अंडे का छिलका उतर जाता है, दूसरा अंडे जो नमकीन होता है ना, अंडा अंदर तक पहुंच जाता है, और बहुत शानदार उसकी नमक वाला जो टेस्ट आता है ना अंडे में बहुत अच्छा होता है। और अंडा वैसे भी नमकीन होता है। और देखिए माशाल्लाह नीचे तक इसकी हीट पहुंची हुई है, बहुत शानदार किस्म की, यमी किस्म की चीज़ बनी है। छोटी सी रेसिपी है, मेरा ख्याल है कि आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।